तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ठंड का आनंद उठा रहे होंगे। तो भाई बस ये समझ लो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं रात में ही क्यों स्टार्ट करती हूँ कभी कभी। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं रात में इसीलिए बना रही हूँ कि जस्ट मैंने सोचा था कि मैं आप सभी के कमेंट के रिप्लाई दूँगी, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कमेंट रिप्लाई कब दोगे। और मैंने आज बोला भी था, एक कमेंट का रिप्लाई दिया था कि मैं आज कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो भाई मैं नहीं दे पाई इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता है कि इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है कि बस हाथ जम रहे हैं, पैर जम रहे हैं, सब कुछ मतलब बहुत तेज़ की ठंड है। इसीलिए आज मैं, और धूप भी नहीं थी बिल्कुल भी, बस ये समझ लो काम बहुत सारा हो जाता है। तो काम में बिजी रहते हैं, बेटू है, बेटू को खिलाते रहते हैं, तो इसीलिए रिप्लाई मैं नहीं दे पाई आप सभी की। अभी मैं दे रही थी, रॉड भी लेके आई हूँ ऊपर कि रॉड लगा के एकदम अच्छे से लाइट वगैरह करके आप सभी की रिप्लाई दूंगी, पर कतई बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा सच्ची। इतनी ठंड है, बहुत ठंड है। आप मजाक समझ रहे होंगे, मजाक क्यों, आपके यहाँ भी तो पड़ रही होगी ना। तो बस मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मैंने क्यों ब्लॉग नहीं बनाया, क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी फैमिली को भी तो पता ना होना चाहिए कि भाई दीदी कर क्या रही है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। मैंने सोचा ये था कि रिप्लाई दूँ, पर नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी। बट कल पक्का मैं आप सभी का कमेंट रिप्लाई का ब्लॉग बनाऊंगी, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, अभी भी मैं बना सकती थी पर मुझसे हो नहीं रहा सच्ची। और फिर कमेंट का रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कमेंट भी देखने पड़ते हैं। आप सभी के ढेर सारे कमेंट है तो वो भी देखना पड़ता है ना कि किस किस का दूँ, कौन से कमेंट का रिप्लाई दूँ। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट हैं, हर किसी के एक एक कमेंट का रिप्लाई, तो समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको ऐड करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए नहीं बनाया। कल मैं पक्का बनाऊंगी। मुझे पता था आप लोग मेरा ब्लॉग का वेट कर रहे हो, इसीलिए मैंने ब्लॉग बना डाला। तो आप इसी को एंजॉय करो। फिलहाल रात हो रही है, सभी लोग गए सोने के लिए। दीदी जस्ट अभी नीचे गई हैं और मैं अभी नीचे से ऊपर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि गाइस को बता दूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। और मैं पी रही हूँ दूध। और गाइस टिक्कियाँ खा लो, देखो इतनी सारी टिक्कियाँ हैं हमारे घर। ये भाई देखो, कल ये जला दी थी, 2-3 जो पड़ी है ना ये जल गई हैं। बाकी टिकिया इतनी टेस्टी लगी हैं, बहुत ज़्यादा सच्ची। मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, मैंने खूब खाई है भाई, कल से ही खाने में लगी हूँ टिकिया में। अभी मैंने बेड पे रख रखी है 2 टिकिया कि तभी मेरा मन करेगा मैं तभी खा लूँगी। तो अभी हम दूध पी लेते हैं। ये रहा दूध और ये रहा गुड़। थोड़ा सा ही गुड़ लेती हूँ क्योंकि भाई ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे गुड़ दूध के साथ। और हाँ, ये दूध अभी नीचे से आया है क्योंकि पापा जी के लिए गया था, पापा जी आए नहीं है ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी है उनकी, तो ये दूध ऊपर आ गया वापस। तो इसको हम पी लेते हैं, ठीक है। बैठ के पियेंगे भाई, खड़े होके दूध नहीं पीते हैं। अरे यार मैं ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ। और मुझे पता है मेरी पीठ में दिक्कत है। इन्होंने बोला था झंडू बाम है करके, झंडू कुछ उसका नाम है, अलग है, रेड कलर की डिब्बी है। वो बोल रहे थे कल ले आना, उसको लगा दूंगा और वो लगा दूंगा, उसे क्या बोलते हैं, गरम पट्टी सी होती है, वो चिपक जाती है। और मैं उसको भूल गई, फिर से बोलेंगे ये, तो क्या करूं भाई, ऊपर नीचे बहुत दिक्कत होती है सच्ची। और मैंने बताया था एक दिन मैं गिर गई थी और दूसरे दिन मैं गिर गई थी, मैंने बताया नहीं आप सभी को। सीढ़ियों से गिरी, बहुत तेज मेरे पैर में लगी, पीठ में लगी, शायद वही चोट निकल आई है वापस से सच्ची। जो कूलर रखा हुआ है ना उसमें जाके लगी थी, बहुत तेज लगी थी मेरे, मैं रो गई बहुत तेज। ऐसे बैठी रही, आंसू निकल रहे हैं मेरे सच्ची। मतलब वो मैंने आपको बताया नहीं, क्या क्या डेली बताऊँ मैं, गिर गई। आप सभी बोलोगे कितना दिखावा करती है, बहुत ज़्यादा, पर अभी मेरे मुंह से निकल गया सच्ची, बहुत तेज गिरी थी। बस मेरा पैर बच रहा है, बार पे बच रहा है, इसीलिए मैंने अपनी राशि चेक करी थी, राशि कैसी चल रही है। राशि में ये तो नहीं था कि आपका पैर टूटेगा, मतलब राशि सही थी, उसी के हिसाब से चल रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे अपने हाथ पैर बचा के रखने हैं, क्योंकि मेरे बेटू का बर्थडे आ रहा है।
16 जनवरी को। और देखो हम डांस भी कर सकते हैं, इसीलिए हाथ पैरों को बचा के चल रही हूँ मैं। दीदी ने बोला था, मैं बोल रही थी दीदी से कि भाई मेरे बेटू का बर्थडे आ रहा है, मैं तो जम के डांस करूँगी। और आपको पता है डांस करने का मुझे कितना ज़्यादा शौक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस करने में। तो इसीलिए मैंने बोला भाई जम के डांस करूँगी। तो दीदी बोल रही थी हाथ पैरों को तो बचा ले तभी तो डांस करेगी। तो भाई बस इसीलिए सच्ची बहुत तेज लगी थी, बहुत तेज। मेरी पीठ में से धड़ाम से गई, दीदी गई ऊपर से, नंदू नीचे से आई। सच्ची बच गई बस, आपकी प्रियंका बच रही है बस आपकी दुआओं से। तो भाई अपनी दुआएं अपनी मेरे साथ रखना, अपना आशीर्वाद एंड सपोर्ट जो भी कुछ सब कुछ मेरे साथ रखना, ठीक है। आपके लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अभी आज मैं सो रहा था और मैंने आपके लिए बनाया ये भी, क्या आप लोगों को बता दूँ कि इसीलिए नहीं बना पाई हूँ, ठीक है। तो मैं आप सभी के कल पक्का रिप्लाई दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं दूध पी लेती हूँ क्योंकि मेरा दूध ठंडा हो रहा है, और ठंड में दूध गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अंदर भी नहीं जाता। हाय गरम गरम दूध बहुत ही अच्छा लगता है। पतिदेव भी अंदर है, दिखाती हूँ। गाइस मैं तो दूध पी के आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी पता है लग रहा होगा आपको सो रहे हैं, पर ये ना फ़ोन चला रहे हैं और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो कैसे हंस रहे हैं, अच्छी वाली स्माइल दे। सर्दी हो गई भाई, मुझे भी तबीयत खराब है, मेरे बाद से भी तुम्हें पता चल रहा होगा। और भाई ये कई दिन से दूध भी नहीं पी रहे हैं, इसीलिए मैं अभी इनके लिए दूध भी लेके आई थी। बहुत भयंकर सर्दी हो गई है। भाई सर्दी तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, सच्ची हालत खराब हो जाती है पूरे। तो फिलहाल तो इनकी हालत खराब है, आप देख सकते हो इनको। नाक सब बंद पड़े हैं रात में भी बहुत दिक्कत होती है इनको, सच्ची असली दिक्कत तो रात में ही होती है। जब तो मैं ऐसे कंबल ढक के पड़ा हूँ कि यार थोड़ा मतलब इनको ना बोलने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऊपर से खांसी, बड़ी दिक्कत है। ठंड इतनी, हाँ सर्दी ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। मैं इनसे बोल रही थी दोपहर में कि भाई यहाँ पे इतनी ठंड है तो मनाली में क्या हो रहा होगा। मनाली में इतनी ठंड पूरी साल रहती है नॉर्मली इतनी ठंड। वाह, अगर मनाली में तुम घूमने जाओगे ना मई वगैरह में तो रात में -1 -2 पहुंच जाता है। बताओ क्या मैं गया था शादी से पहले घूमने। अभी हम प्लान बना रहे थे जाने का मनाली, पर भाई इतनी ठंड है यहीं मुझसे सहन नहीं हो रही है। भाई मैं वहां पे क्या करूंगी। तो भाई मैं तो नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मन भी कर रहा था एक तो कि हाँ चलो घूम आते हैं, पर नहीं भाई मैं नहीं जा सकती, इतनी ठंड में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर अब सभी ने बोला है तो हम अभी नहीं, फिर जाएंगे बाद में। अभी के लिए हमने रद्द कर दिया ये सीन। तो गाइज बस अभी तो हम सोएंगे, सभी सो गए हमारे घर के मेंबर्स, पर अभी हम जग रहे हैं, अभी हम सोएंगे। भाई हमको सोने में टाइम लगता है और जगने में भी टाइम लगता है। सच्ची भाई नींद इतनी प्यारी है मुझे तो, भाई कोई चीज़ प्यारी नहीं है इतनी नींद प्यारी, सच्ची बस सोती रहूँ। आए है सुबह तो इतनी अच्छी नींद आती है कि बस जगने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, पर जगना पड़ता है ना, फिर भी मैं लेट जगती हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइज कल मैं आप सभी के पक्का कमेंट्स की रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज मतलब मैंने आपको बताया इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए डेली ब्लॉग लाती रहूँ, वीडियोस लाती रहूँ। धन्यवाद बहुत बहुत, राधे राधे, गुड नाइट।